मार्केट में एक नया स्कैम चल रहा है जिसका नाम है ओपिनियन ट्रेडिंग, जिसमें लोगों से कहा जा रहा है सिर्फ यस और नो में आंसर दो और लाखों में पैसा कमाओ। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। आईपीओ से लेकर बिटकॉइन, जीडीपी से लेकर बजट तक, बस सही प्रिडिक्शन करो और प्रॉफिट कमाओ। और सबसे खास बात, ये बेटिंग नहीं है, गेम ऑफ स्किल है। ऐसा हम नहीं, ये इन ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप का कहना है। लेकिन असल में हो क्या रहा है, एक 13-14 साल का बच्चा जिसे बजट का कोई आइडिया नहीं होता है, वो अपनी पॉकेट मनी यहाँ लगा रहा है और किसी को पता नहीं है कि अगर पैसा डूब गया तो जाए कहाँ, क्योंकि आज ये नए जमाने की बेटिंग ऐप बन चुकी है ना, राइट। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे ओपिनियन ट्रेडिंग का बिजनेस मॉडल, लीगल स्टेटस, सेबी की रीसेंट वार्निंग और इसका इंडिया में क्या है फ्यूचर। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये धीरे धीरे आप लोगों को अपने गिरफ्त में फंसाती चली जाएगी और आप लोग बर्बाद होते चले जाओगे। तो अगर आपको बर्बाद नहीं होना है तो वीडियो आपके लिए है। अपनी लर्निंग को एक अनदर लेवल पे ले जाने के लिए आप हमारी YouTube मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रही है कि किस तरीके से YouTube मेंबरशिप वालों को सिखाते रहते हैं, मार्केट में अप एंड डाउन को कैसे हैंडल करना है, सब बताते रहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करेंगे, हर हफ्ते एक वीडियो मिलेगी जहां पर आप बिना डरे बिंदास खुद का बॉस बन के सही डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहला होता है कि ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते क्या है। तो नया लगता होगा, लेकिन ये भी स्कैम है लालच के मॉडल पर। लोगों को लालच, नाम से ही पता चलता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके ओपिनियन के बेसिस पर ट्रेडिंग करने का मौका देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी आईपीएल चल रहा है तो आप ये बेट लगा सकते हैं कि कौन सी टीम आईपीएल जीतेगी, या अगर सीएसके का मैच हो रहा है तो आप बेट कर सकते हैं कि एमएस धोनी 50 रन बनाएंगे या नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि न्यूज़, पॉलिटिक्स, क्लाइमेट, इकोनॉमी, फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, वेदर, इंटरटेनमेंट जैसे टॉपिक भी। यूजर इन प्लेटफॉर्म पर बाइनरी बेट्स लगाते हैं, मतलब किसी इवेंट के होने या ना होने पर यस और नो में प्रिडिक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया का जीडीपी Q4 में 6% से ज्यादा ग्रो करेगा या नहीं, यूएस 2025 में रिसेशन में जाएगा या नहीं, बिटकॉइन प्राइस 2000 एंड तक 1,25,000 USDT तक पहुंचेगा या नहीं। इन सब सिनारियों के लिए यस और नो पर अलग अलग रेट दिए जाते हैं और जितने लोग किस साइड पर बेट करते हैं उस बेसिस पर पैसा बनता या डूबता है। ओपिनियन ट्रेडिंग के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, ट्रोबो, कल्सी, ट्रेडेक्स, स्ट्राइक, पॉलीमार्केट, ट्रैगो। आज के टाइम में बहुत सारे ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप इंडिया में चल रहे हैं मोबाइल ऐप के रूप में, और इन्होंने अभी तक 4,200 करोड़ से ज्यादा फंडिंग रेज की है। 4,200 करोड़ दोस्तों, जिसमें इन्वेस्ट करने वाले कुछ बिग नेम है ठीक है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन नाम को खूब अच्छे से पहचान लीजिएगा। हर साल इन प्लेटफॉर्म पर 50,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है। इनका यूजर बेस 50 मिलियन प्लस लोगों का है और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इन फर्म की कलेक्टिव रेवेन्यू 1,000 करोड़ से प्लस होने का प्रिडिक्शन है। ये क्लियरली दिखाता है कि ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है भैया और हाई स्टेक इंडस्ट्री बन चुका है। तो सवाल ये आता है कि भैया लीगल है क्या? तो फिलहाल कोई भी रेगुलेटरी डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट नहीं करता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म खुद को गेम्स ऑफ स्किल, आपके स्कीम का गेम है, स्किल, बुद्धि, बेटिंग नहीं कर रहे हो। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि गेम्स ऑफ स्किल इंडिया में लीगल है अंडर पब्लिक गेमिंग एक्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस व्यू को अपहोल्ड किया है। कई स्टेट लॉज को भी इसको अपनी स्टेट में अलाउ करती है। लेकिन दूसरी तरफ गैम्बलिंग इंडिया में सेक्शन 112 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंदर इलीगल है। रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक एप्लीकेंट के पिटीशन फिर से चालू की, जिसमें सबसे पहले ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप पर बैन की डिमांड की गई। पिटिशनर का कहना है कि ये क्लियर होना चाहिए कि क्या ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप गेम ऑफ चांस और बेटिंग के अंडर आते हैं या नहीं। ये पिटीशन की बात को लेकर फाइल की गई थी कि 15 से 16 साल के बच्चे भी इस ऐप पर पैसा लगा दें, और दूसरी तरफ YouTube पर भी ऐसे ऐप को लार्ज स्केल पर प्रमोट किया जा रहा है, जो गलत है। यहाँ तक कि कुछ सेलिब्रिटी भी प्रमोट करते हैं, जैसे ये ऐप गारंटेड प्रॉफिट विद जीरो रिस्क देते हैं, जो क्लियर गैम्बलिंग ही तो हुआ ना, गैम्बलिंग को ही प्रमोट करना हुआ। लेकिन इन ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप के इन्वेस्टर और फाउंडर्स का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म पर पैसा कमाने में स्किल का यूज होता है। अब सवाल है कि क्या ऐसे ऐप दुनिया के दूसरे कंट्री में लीगल है? वैसे जहां तक आपने समझा हो, आपको स्किल लगता है कि बेटिंग लगता है, कमेंट में बता दीजिएगा। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी ऐसे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन
उनके वेजरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में क्लासिफाई किया गया है। आई बात समझ में? और उनके लिए एक प्रॉपर लॉ और रेगुलेशन सिस्टम बने हुए हैं। जैसे यूएस बेस्ड जो कालसी ऐप है, जो इंडिया के प्रोबो ऐप जैसा है, उसे यूएस गवर्नमेंट के अंदर कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रेगुलेट करता है। अब तक ऐसे प्लेटफॉर्म जो यूएस जैसी कंट्री में रेगुलेट होते हैं तो इंडिया में रेगुलेटरी के बाहर है। लेकिन अब सेबी जैसी सरकारी एजेंसी का ध्यान क्या हुआ, इस तरफ आया, ठीक है, और बहुत तगड़ा वाला आया, और उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी पास किया। लेकिन अब कंपनी का क्या काउंटर आर्गुमेंट है? तो पिछले महीने आईआईटी दिल्ली और प्रोबो ने मिलकर एक स्टडी की थी जिसमें ये क्लेम किया गया कि ओपिनियन ट्रेडिंग में चांसेस से ज़्यादा स्किल का रोल होता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ओपिनियन ट्रेडिंग में 3 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जो इसे गेम ऑफ स्किल बनाते हैं। पहला, कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कुछ प्लेयर बार बार अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरा, स्किल ग्रेडियंट, मतलब कुछ लोग दूसरों से कांस्टेंट बेटर परफॉर्म करते हैं, जो दिखाता है कि स्किल का फर्क है। तीसरा, लर्निंग इफेक्ट, मतलब जैसे जैसे लोग प्रैक्टिस करते हैं उनकी प्रेडिक्शन स्किल बेहतर हो जाती है। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो हंसी आती है इन बातों पर, बट सरकार में जो चल रहा है। ओपिनियन ट्रेडिंग कंपनी का कहना है कि ये तीनों चीजें गेम ऑफ स्किल की डेफिनेशन को जस्टिफाई करती है। तब यहाँ पर जो मैंने कहा था कि सेबी डंडा लेकर खड़ी है, तो 29 अप्रैल को सेबी ने एक कॉशन नोट इशू किया जिसमें उन्होंने लोगों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहने की सलाह दी। सेबी ने अपने नोट में इन्वेस्टर या पार्टिसिपेंट को कहा, भैया सतर्क रहो, सावधान रहो, ये प्लेटफॉर्म अनरेगुलेटेड हैं और इनमें कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं होता है। मतलब आपका पैसा डूब गया या आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है तो आपके पास कोई लीगल सहारा नहीं बचेगा। सेबी ने यह भी कहा कि कुछ ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का डिजाइन एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसा लगता है, क्योंकि ये प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग जैसे फाइनेंशियल टर्म अपनी ऐप में यूज करते हैं, जो जनरली सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है ना? तो अब सवाल उठता है कि अगर सेबी इन्हें रेगुलेटेड नहीं करता तो सेबी ने वार्निंग क्यों दी? तो ये सच है कि सेबी इन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट नहीं करता, क्योंकि यहाँ एक्चुअल सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग तो होती नहीं है और सेबी तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन सेबी का सबसे बड़ा काम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी है, इसलिए सेबी बार बार ऐसे अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म के खिलाफ आप लोगों को वार्निंग देता आया है, आप लोगों को बताता आया है। पहले भी सेबी ने क्रिप्टो, डिजिटल गोल्ड, अल्गो स्ट्रेटजी, फिनफ्लुएंसर जैसे टॉपिक पर पब्लिक को सतर्क किया है। ऐसे में पार्टिसिपेंट को ये पता होना चाहिए कि ये सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अवेलेबल है वो यहाँ पर नहीं, कहाँ पर? ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं है, और ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। ऐसे में सेबी ने जो कहा है वो सही है, ध्यान रखिए, एक सही टाइम पर आया। मतलब समझिए, अभी एनुअल हम कंप्लेन रिपोर्ट फाइनेंशियल 2014 के अकॉर्डिंग बात करें तो इलीगल बेटिंग ऐप टोटल में से 17% कंज्यूमर कंप्लेन के लिए जिम्मेदार है। वहीं न्यू इंडियन कंज्यूमर इनिशिएटिव के एक रिसेंट नोट के अकॉर्डिंग ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के टोटल 5 करोड़ से ज़्यादा यूज़र इंडिया में है और एनुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम 50 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। कुछ प्लेटफॉर्म गलत क्लेम कर रहे हैं कि उनका ओपिनियन ट्रेडिंग सेबी या यूएस के कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के रेगुलेशन में आता है, जो कि गलत है ना, क्लियर गलत है। अगर कोई ऐसी ऐप आपको ऐसा बताने की कोशिश कर रही है तो बहुत गलत है। तो सवाल है कि क्या इंडिया में रेगुलेशन की जरूरत है? तो फैब 2025 में न्यू इंडियन कंज्यूमर इनिशिएटिव ने कंज्यूमर अफेयर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ सेबी को लिखकर ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की डिमांड की थी, क्योंकि अभी इस सेक्टर का कोई क्लियर रेगुलेटर नहीं है। कुछ बड़े लीगल एक्सपर्ट मांग रहे हैं कि भैया एक प्रॉपर फ्रेमवर्क आए जिससे स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म के बीच का फर्क क्लियर किया जा सके। 2023 में सरकार ने आईटी रूल को अमेंडमेंट करके ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के केस में अब भी काफी लीगल ग्रे एरिया है। तो अगली बार जब आपको कोई भी बोले सिर्फ हाँ या ना में पैसा कमाओ, तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सतर्क रहें, सावधान रहें। आपका क्या मानना है ये बताएं कि क्या स्कैम है, गेम ऑफ स्किल है। थैंक यू सो मच।